हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएफ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक बेसिक एचटीएमएल पेज आप बना लोगे। एचटीएमएल का जो कुछ बेसिक कमांड्स है वो आज हम लोग आज का ट्यूटोरियल में सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो पहले करना है, आप डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लो जिसमें कि आप एचटीएमएल का सारा पेज रखोगे। एचटीएमएल स्टैटिक पेज है तो ये सर्वर के बिना भी रन कर जाता है, ठीक है। लेकिन इसको फाइनली वेबसाइट में रन कराने के लिए आपको उसको सर्वर में उसको रखना है। तो बेसिकली अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हम एक डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना रहे हैं बेसिक एचटीएमएल बोल के, ठीक है। फिर वीएस कोड ओपन करते हैं। अभी वीएस कोड में एक सुविधा है, आप गो लाइव बोल के एक ऑप्शन होता है, इसमें से आप लाइव सर्वर से एचटीएमएल पेज को रन करके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहला प्रैक्टिस जो है वो वीएस कोड से ही करो, इससे आपका अच्छा होगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर डेस्कटॉप में जाओ, फिर बेसिक एचटीएमएल फोल्डर, फिर मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो मेरा फोल्डर है, यहाँ पर एक पेज क्रिएट करते हैं index.html। कोई भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसका नाम आइदर default.html हो सकता है, index.html, index.php ये होता है। इंडेक्स पेज को वेबसाइट समझ लेता है ये पहला पेज है, ठीक है, तो उसका नाम इंडेक्स रखना है, ठीक है। अब इसके जो बेसिक जो HTML का कोड है, HTML का जैसे आप जानते हो HTML का फुल जो फॉर्म है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसको हम लोग जब बोलते हैं डॉम, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM डॉम, ठीक है। इस डॉम के अंदर में इसका जितना भी टैग्स है वो सब रहता है, ठीक है। सो HTML का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए VS कोड में एक शॉर्टकट है, वो है एक्सक्लेमेशन, फिर आप टैप दो तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, पहला HTML डॉक टाइप होता है, डॉक टाइप मतलब HTML वर्जन 5। हाँ, इसके पहला जो वर्जन था इसमें डॉक टाइप ऐसे लिखना नहीं होता था, वो HTML वर्जन 4 था। तो जब से डॉक टाइप HTML मतलब है आप HTML 5 को यूज़ कर रहे हो। HTML 5 का कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि HTML 4 में नहीं था, वो आया, वो बाद में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका हेड है, हेड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए और डिवाइस कंपेटिबिलिटी और कीवर्ड के लिए हम लोग मेटा टैग डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। और इसके अंदर हेड के अंदर और एक वो मेटा टैग के बारे में भी एक ट्यूटोरियल फिर से बनाना होगा वो डिटेल्स में, ठीक है। इसके अंदर में है टाइटल, टाइटल में हम लोग वेब पेज का नाम देंगे, नाम क्या देंगे, माई HTML पेज, ठीक है, माई HTML पेज, जो भी एक नाम दे सकते हो, ठीक है। अब बॉडी के अंदर में मुझे HTML लिखना है। हेड बेसिकली क्या होता है, जैसे HTML को पावर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HTML बेसिकली डॉक्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसका जो डिज़ाइन है वो बेसिकली हम लोग CSS से बनाते हैं और जावास्क्रिप्ट से हम लोग उसको और भी रिस्पॉन्सिव और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ HTML सीखेंगे, CSS आज नहीं यूज़ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग CSS यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे कैसे HTML लिखना है। तो हेड के अंदर में हम लोग एक्सटर्नल कुछ फाइल्स, कुछ एक्सटर्नल APIs, एक्सटर्नल वेंडर साइड हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर में हम लोग मेन कंटेंट लिखेंगे। तो बॉडी के अंदर में पहले क्या लिख रहे हैं, H1 क्या है, हेडर टैग, तो वेलकम टू माई पेज, ये लिख लिए H1 में। H1 से H6 तक हेडर टैग होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हेडिंग एंड सब हेडिंग बनता है। तो ये H1 बन गया, फिर H2, ऐसे करके H6 तक बन सकता है, H2, फिर हो गया आपका H3, ठीक है, ऐसे। सो गो लाइव ये ऑलरेडी एक्टिवेट है। अगर आपका पीसी में गो लाइव एक्टिवेट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक्सटेंशन में जा सकते हो और यहाँ पर गो लाइव सर्वर बोल के सर्च दे सकते हो। ये बहुत सुंदर एक फैसिलिटी है जिससे कि आप लाइव सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हो। एक लाइव सर्वर मतलब लोकल होस्ट के बाद एक पोर्ट नंबर से ये सर्वर चलेगा। जब भी आप कुछ अपडेट सेव करोगे VS कोड में, वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में एक्टिवेट हो जाएगा और लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वो लाइव सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कर चुका है, वो लाइव सर्वर मेरा ऑलरेडी है, तो मैं फिर से इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। तो गो लाइव में क्लिक किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो गो लाइव में 5500
पोर्ट नंबर से ये चल रहा है। ये है लोकल आईपी। लोकल होस्ट का अपना एक आईपी होता है, ये लोकल पीसी है तो लोकल होस्ट का एक आईपी होता है, वो है 127.0.0.1, याद रखना है क्योंकि ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछता है। ठीक है, लोकल होस्ट का आईपी क्या है 127.0.0.1। ठीक है, पोर्ट नंबर ये चेंज होते रहता है जितना सर्वर, अब हम जैम सर्वर लोड करेंगे तो दूसरा पोर्ट असाइन कर लेगा। ठीक है, तो लाइव सर्वर असाइन किया तो ये पोर्ट असाइन कर लिया। यहाँ पर अपडेट आ रहा है, आप कुछ भी यहाँ पर हम चेंज करेंगे, जैसे VS कोड में कुछ भी एक अगर चेंज करें और एक पोर्ट एक हेडर ऑल दे दिए, सपोज H4 ऐड कर दिए, तो क्या हुआ, H4 देने से देखो H4 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, ये स्क्रीन को हाफ ऑफ कर सकते हैं, जो आउटपुट स्क्रीन और कोडिंग स्क्रीन को हम लोग हाफ ऑफ कर सकते हैं। इसमें सुविधा क्या होगा, आप आराम से कोई भी चेंज करोगे तो देख पाओगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने कर लिया। अब इसमें कोई भी मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो डॉट डॉट किया और इसको सेव किया, सॉरी सेव किया, देखो ये डॉट डॉट यहाँ पर आ गया। तो जो भी मैं यहाँ पर चेंज करूँगा ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा लाइव पेज में। तो ये जिसमें देखो डॉट डॉट कर रहा हूँ, देखो सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। ये सुविधा है VS कोड का। ठीक है, ये लाइव सर्वर से इसमें हम जो भी इसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिज़ाइन का। ठीक है, नेक्स्ट तो हेडर टैग हम लोग सीख लिए। जैसे हेडर टैग में हम लोग H1 से H6 तक कर सकते हैं। और एक टैग आज आप सीखो, जैसे कि टेबल टैग। टेबल टैग में क्या होता है, आप कुछ भी एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, ग्रिड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। टेबल टैग में हम लोग को क्या लिखना है, टेबल, फिर विड्थ, टेबल विड्थ, सपोज मैंने पोर्टल पेज का 80% टेबल विड्थ में ले लिया। 80% मतलब क्या है, ये पेज का 80% ऑटोमेटिक असाइन कर लेगा और रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, टेबल विड्थ 80%, बॉर्डर इक्वल्स एक बॉर्डर देना है तो टेबल विजिबल नहीं होगा। टेबल का जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टेबल को सेंटरली, मैं पूरा टेबल को सेंटरली अलाइन करता था तो उसको सेंटर कर दिए। ठीक है, टेबल अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। टेबल टैग ओपन करना है तो उसको क्लोज भी करना है। ठीक है, जो टैग ओपन करोगे उसको क्लोज भी करना है। तो मैं यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज कर लिया। ठीक है, तो टेबल ओपन और टेबल क्लोज हो गया। चलो इसको सेव करते हैं। सेव करते ही ये वो हट जाएगा। अब टेबल का कुछ विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि टेबल में दो टैग यूज़ होता है। एक रो के लिए जो टैग यूज़ होता है उसका नाम है TR, और कॉलम के लिए जो टैग यूज़ होता है उसका नाम है TD। ठीक है, तो TD में मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, तो मैंने एक कॉलम को एक्टिवेट किया, देखो एक कॉलम आ भी गया। ठीक है, फिर मैंने दूसरे कॉलम को मैं TD के अंदर में मैं लिख रहा हूँ TD, फिर रोल नंबर, फिर दूसरा कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा। सेव करूँगा तो दूसरा कॉलम आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर कुछ गलती लिखा है। तो सेंटर में अलाइन हो गया। हाँ, अब सही है। तो गलती क्या हुआ था, यहाँ पर एक डबल कोड छूट गया था। तो डबल कोड मिसिंग के लिए ये एक्टिवेट नहीं हो रहा था, डबल कोड देने से ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कोई डबल कोड जो है इसमें, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सावधानी लेना होगा क्योंकि ये थोड़ा भी मिस हो जाता है तो आप इधर उधर ढूंढते रह जाओगे लेकिन प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा और जो चाहते हो वो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो डबल कोड, सेमीकोलन, ये सब छोटा छोटा टैग है जो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रोल नंबर, फिर मार्क्स, एक और टैग ले लिया। ठीक है, 3 फील्ड आ गया। आप अलाइन टेक्स्ट, अब मुझे ये जो टेक्स्ट है उसको सेंटरली अलाइन करना है। देखो ये सारा हेडिंग है, तो यहाँ पर और एक फीचर आता है TH मतलब क्या हुआ, टेबल हेडिंग। ठीक है, तो पहला फील्ड को हम लोग TH ले लेते हैं।
T8 लेने से सेंटरली अलाइन भी हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो TD नहीं लेने से हम लोग TH ले सकते हैं। तो पहला फील्ड के लिए सिर्फ यूज़ होता है, दूसरा फील्ड के लिए TH यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड में हम लोग क्या लेंगे, TR, ठीक है। आप TD लेते हैं, TD, फिर नाम लेना होगा, जैसे मेरा नाम मैंने ले लिया रजत, फिर रजत बोस मेरा रोल नंबर, एक रोल नंबर असाइन करते हैं 43, फिर मार्क्स असाइन करते हैं 554। तो ये असाइन हो गया, आ गया, लेकिन ये भी सेंटर में नहीं आया। तो इसको सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा, TR रो के अंदर में मुझे लिखना होगा रो TR अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। यहाँ पर एक चीज़ दे सकते हैं, कोई भी चीज़ लिखने से इसका जो सजेशन है ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये VS कोड का एक सुविधा है, ठीक है। वो सेंटर में आ गया। इस तरह से आप आराम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब एक रो है, अब अगर इसको आपको 5 रो चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसी रो को कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है। तो 5 रो बन जाएगा। ऊपर में वेलकम टू माय पेज, ये सेंटर में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जैसे हम लोग सेंटर टैग लगा देंगे तो सेंटर टैग लगाने से ये सेंटर में भी आ जाएगा। यहाँ पर एक और सुविधा है, जो टैग आप ओपन करोगे उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टैग ओपन करना है उसको क्लोजिंग करना है, तो जो टैग ओपन और क्लोजिंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, और जो टैग में ओपनिंग रहता है क्लोजिंग नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग, ठीक है। जैसे BR टैग एक एम्प्टी टैग है, CENTER, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा टैग ही कंटेनर टैग है। कुछ टैग है जो एम्प्टी टैग होता है, जैसे HR टैग एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। इसको क्लोजिंग नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है। HR मतलब है एक हियरिंग लाइन, जैसे हमने यहाँ पर वेलकम टू माय पेज या सेंटर में चला गया, अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ HR, ठीक है। मैं पर HR दे रहा हूँ, HR से सेव कर दिया तो ये हियरिंग लाइन होगी। इसको भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे इसे विड्थ इक्वल्स टू मैंने कर दिया 50%, ठीक है। अब देखता हूँ तो 50% हो गया। इसका साइज़ कर दिए, HR का साइज़ कर दिए, साइज़ इक्वल्स टू सपोज कर दिए 5, तो HR थोड़ा मोटा हो गया। अब इसका कलर करते हैं, इसका मैं कलर कर दे रहा हूँ, कलर में कर रहा हूँ इसका ग्रीन, तो देखो ये ग्रीन कलर हो गया। इस तरह से मैं HR को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये सभी CSS से हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। ये HTML का प्रीलिमिनरी टैग है, लेकिन पहला टाइम में CSS जब नहीं था तो HTML से ही पूरा वेबसाइट बनता था। अभी CSS है, बहुत सारा टूल्स है, बूटस्ट्रैप है, हम लोग धीरे धीरे सभी सीखेंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग बहुत ही सुंदर एक UI वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेबल टैग, ठीक है। आप और एक HTML का फीचर जानना है जो क्या लिस्ट टैग, इसमें हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, सपोज मैं एक ले रहता हूँ जो भी स्किल सेट H2 सेंटर स्किल सेट बोल के ले लिया। अब लिस्ट दो टाइप का होता है, ये होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को हम लोग बोलते हैं OL और अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग बोलते हैं UL। OL में क्या होगा 1 2 3 करके आएगा, ठीक है। तो इसमें हम मैंने ले लिया LI मतलब एक पॉइंट, ठीक है। अब LI में मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग के अंदर में मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर में क्या क्या जानते हैं। तो यहाँ पर कर्सर दे दिया, तो देखो ये आ गया एक नंबर पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर एक नंबर पॉइंट के अंदर में कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ, MS ऑफिस, विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ 10, MS ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर का स्किल मैंने लिख दिया। इसी तरह मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम हो रहा है। इसका टेक्स्ट फॉन्ट बड़ा करने के लिए Ctrl+ देना होता है और मिनिमाइज़ करने के लिए Ctrl-, ठीक है। तो ये MS ऑफिस हो गया।
तो इसी को मैं 2-3 बार पेस्ट कर ले रहा हूँ। वैसे ही कि आप स्किल सेट सेट कर सकते हैं, मैं 2-3 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे कि देखिए बहुत सारा स्किल सेट ऑलरेडी रेडी हो गया 1 2 3 4 करके। अगर मैं ये यूएल को यूएल कर दूँ तो क्या होगा, और इसको मैं यूएल कर दूँ तो ये हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट, मतलब इसमें बुलेट आएगा। ठीक है, अब बुलेट में भी डिफरेंट टाइप का बुलेट है, ऑर्डर लिस्ट में भी डिफरेंट टाइप का नंबर है, वो मैं हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज पहला क्लास है HTML का, तो बेसिक चीज़ जान रहे हैं। ऐसे बुलेट यूएल टाइप डिस्क, तो डिस्क टाइप का आएगा, क्योंकि यूएल टाइप स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइप का बुलेट आएगा। इस तरह से पिक्चर भी हम लोग ला सकते हैं यूएल ओएल में। ऑर्डर लिस्ट में भी वैसा, ऑर्डर लिस्ट सपोज टाइप ABCD, तो ABCD से पॉइंट होगा। सपोज टाइप रोमन 1 2 3, तो रोमन 1 2 3 से पॉइंट होगा। इस तरह से हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया लिस्ट तक। तो ये HTML का पहला बेसिक क्लास था। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जो HTML में हम लोग इमेज SRC टैग इमेज कैसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हाइपरलिंक कैसे एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम लोग HTML से CSS को मार्च करके एक डिज़ाइन कार्ड बनाने का